हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश ग्वारिया और आज हम पढ़ने वाले हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में। दोस्तों, हम एक एक करके जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला रोग है वो है क्षय रोग, जिसे यक्ष्मा या तपेदिक या फिर ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी रोग भी कहते हैं। इसका जो रोग कारक है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसको याद रखने की सिंपल ट्रिक है, ट्यूबरकुलोसिस और इसका जो रोग कारक है वो भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको ये जो तप वर्ड जो दिखाई दे रहा है इससे हम याद रखेंगे ताप को, और ट्यूबरकुलोसिस जो है इससे हम याद रखेंगे ट्यूब को। अधिक ताप होने पर ट्यूब फट जाती है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए, ये जो जीवाणु होता है ये ट्यूबरकुलिन नामक विषैला पदार्थ स्रावित करता है, जिससे ये रोग उत्पन्न होता है। इससे जो अंग प्रभावित होते हैं वे हैं मस्तिष्क, हमारे गुर्दे, किडनी, फेफड़े, आंत्र, गर्भाशय, अस्थि, यकृत। यकृत को लीवर भी कहते हैं। इसके लक्षण देखिए, इसमें खांसी, बुखार हो जाता है, वजन घटने लगता है, थकान महसूस होने लगती है। रोग की निरंतरता से व्यक्ति जो है वो हड्डियों का ढांचा बन जाता है और आंखें जो हैं वो अंदर धंस जाती हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही कमज़ोर हो गया है, हड्डियों का ढांचा बन गया है। आगे देखिए, इसका जो टीका है वो है BCG, बेसिल कैलिमेटी गुरीन। इसका जो परीक्षण किया जाता है उस टेस्ट का नाम है मैनटुक्स टेस्ट। इस टेस्ट को याद रखने की भी एक ट्रिक है, मैनटुक्स। मैनटुक्स, यहाँ पर मैन का मतलब आदमी, टुक्स से हम एक वर्ड निकालेंगे टूटना। टुक्स से हम एक वर्ड निकालेंगे टूटना, मीन्स जिस व्यक्ति को या जिस आदमी को टीबी हो जाती है वो टूट जाता है। जो व्यक्ति हड्डियों का ढांचा बन गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो आदमी जो है वो टूट गया है। इसके उन्मूलन के लिए भारत में 1993 से डोट्स प्रोग्राम चल रहा है। डोट्स की जो फुल फॉर्म होती है वो देखिए दोस्तों, वो होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, या आप याद रख सकते हो। अगला जो रोग है वो है डिप्थीरिया या फिर रोहिणी रोग। इसका जो रोग कारक है वो है कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। इसको हम सीधे याद रख सकते हैं, डिप्थीरिया डिप्थीरी, डिप्थीरिया डिप्थीरी। इसके जो लक्षण हैं वो देखिए, इस रोग में गले के रुक जाने से श्वसन नली जो है वो अवरुद्ध हो जाती है। दोस्तों, इस रोग में गले में एक अर्धठोस का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अर्धठोस है ये गले में जम जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। आगे देखिए, इससे प्रभावित होने वाले अंग। इस रोग में नाक, गला तथा टोन्सिल प्रभावित होते हैं। यहाँ पर टोन्सिल देखिए, ये जो हैं यहाँ पे ये हैं टोन्सिल, दोनों साइड में पाए जाते हैं। ये रोग बहुत घातक होता है। इसका जो परीक्षण होता है वो होता है सिक टेस्ट। अब देखिए, इसको हम कैसे याद रखेंगे, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से हम एक वर्ड निकालेंगे डिफ, और डिफ को हम डीप की तरह पढ़ेंगे, डीप। और सिक जो है, सिक का मतलब होता है कमज़ोर, मीन्स जो व्यक्ति डीप पढ़ाई करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसका जो टीका है वो टीका है DPT वैक्सीन। DPT की फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। ये जो टीका है डिप्थीरिया में भी काम आता है, पर्टुसिस काली खांसी में भी काम आता है, और टिटेनस में भी काम आता है। अगला जो रोग है वो है टिटेनस, जिसे धनुस्तंभ या धनुष्टंकार रोग भी कहते हैं। इसके अलावा इसे लोकजा रोग भी कहते हैं। जा का मतलब होता है जबड़ा, और इसमें जबड़ा जो है वो लोक हो जाता है, जिसे देसी भाषा में या लोकल भाषा में अपन बोलते हैं कि उसके जबड़े भिच गए हैं।
इस रोग में ये होता है। इसका जो रोग कारक है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। हम इसको सीधे याद रख सकते हैं, टिटेनस और टिटेनी, टिटेनस टिटेनी, इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके जो लक्षण हैं वे हैं, इस रोग में शरीर की कंकालीय पेशियां संकुचित होकर रह जाती हैं और इसकी वजह से होता क्या है, व्यक्ति जो है वो धनुष के जैसे, मतलब व्यक्ति का जो शरीर है वो धनुष के जैसा हो जाता है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख भी सकते हो कि व्यक्ति जो है वो धनुष के जैसा हो गया है। इसमें जो हमारा तंत्र प्रभावित होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र। इसका जो टीका है वो है ATS, एंटी टिटेनस सीरम, और दूसरे टीके का नाम है TT, जिसे टिटेनस टॉक्सोइड कहते हैं। अगला जो रोग है वो है न्यूमोनिया। इसका जो रोग कारक है वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। कुछ बुक्स में आपको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी मिल सकता है, दोनों ही सही हैं। इसको याद रखने की ट्रिक है न्यूमोनिया न्यूमोनी, न्यूमोनिया न्यूमोनी, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। इसके जो लक्षण हैं वे क्या हैं, न्यूमोनिया रोग में व्यक्ति को अधिक ठंड लगने लगती है, साथ ही उसको तेज बुखार हो जाता है और उसको सांस लेने में परेशानी होती है। इसमें जो हमारा अंग प्रभावित होता है वो है हमारे फेफड़े। इसका जो टीका है उसका नाम है न्यूमोकोकल वैक्सीन। अगला जो रोग है वो है हेजा। हेजा को इंग्लिश में कोलेरा भी बोलते हैं। इसका जो रोग कारक है वो है विब्रियो कोलेरी। इसको हम सीधे याद रख सकते हैं कोलेरा कोलेरी, इस तरीके से। इसके लक्षण देखिए, इसमें उल्टी और दस्त होने लगते हैं। इसमें जो प्रभावित अंग होता है, जो अंग प्रभावित होता है वो हमारी आंत्र होती है। इसका जो टीका है उस टीके का नाम है कोलेरा टीका। इस रोग के उपचार के लिए नमक व चीनी युक्त जल का घोल, ORS घोल जो है वो पिलाना चाहिए और लाभकारी होता है, प्रभावकारी होता है। अगला जो रोग है वो है टाइफाइड, जिसे मोती जरा भी बोलते हैं। इस रोग का जो रोग कारक है वो है साल्मोनेला टाइफी। सीधे याद रख सकते हैं हम टाइफाइड टाइफी। इस रोग के लक्षण हैं पेट दर्द, सिर दर्द, तेज ज्वर, शरीर पर फुंसियों के समान छोटे छोटे दानों का निकलना। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसमें जो हमारा अंग प्रभावित होता है वो है आंत्र। इसके परीक्षण का नाम है विडाल परीक्षण। इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए टाइफाइड से हम वर्ड निकालेंगे टोए और विडाल से हम वर्ड निकालेंगे डाल। तो देखिए एक छोटा बच्चा है, उसके पास में एक टॉय है, एक खिलौना है और वो उससे खेल रहा है। और वो कैसे खेलता है, उसको ऊपर से नीचे डाल कर खेल रहा है। टॉय डाल, मतलब टॉय को ऊपर से नीचे की तरफ डालकर वो उससे खेल रहा है। इसके टीके का नाम है TAB वैक्सीन, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, A एंड B। ये आप सीधे याद रख सकते हो। T से टाइफाइड, A और B से A एंड B हो जाएगा। अगला जो रोग है वो है काली खांसी, जिसे कुकर खांसी भी बोलते हैं, पर्टुसिस भी बोलते हैं। इसका जो रोग कारक है वो है बोर्डिटेला पर्टुसिस। इसको हम सीधे याद रख सकते हैं पर्टुसिस, और यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्टुसिस। देखिए दोस्तों, जो हमारा एग्जाम होगा उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा और इंग्लिश में भी लिखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। काली खांसी, कुकर खांसी, अब इंग्लिश में जो क्वेश्चन होगा वहाँ पर इस रोग को पर्टुसिस लिख कर देंगे, तो हमको एक बार इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसको भी देखना है। इसका जो रोग कारक है वो है बोर्डिटेला पर्टुसिस। हम इसको सीधे रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके लक्षण देखिए, जुखाम, बुखार और खांसी जब आती है व्यक्ति को तो एक हुप हुप की सी आवाज़ आएगी। इसमें जो प्रभावित अंग है वो होता है सौरयंत्र। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसका जो टीका है वो है DPT का टीका। अगला रोग है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को ही कोढ़ रोग भी बोलते हैं, लेप्रोसी भी बोलते हैं। इसका जो रोग कारक है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। याद रखने की सीधे ट्रिक है लेप्रोसी लेप्री, लेप्रोसी लेप्री। इसके लक्षण हैं उंगलियों व पंजों का विकृत होना व उन पर घाव का होना। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है, हमारी जो उंगलियां होती हैं
पंजे जो होते हैं उनकी जो शेप है वो बिगड़ जाती है। विकृत होने का मतलब होता है शेप का बिगड़ना। यहाँ पर आप इन इमेजेज में देख भी सकते हो कि कैसे हाथ जो हैं उनकी जो उंगलियां हैं वो विकृत हो गई हैं। अगला जो रोग है वो है प्लेग रोग। इसका रोग कारक है पास्चुरेला पेस्टिस या फिर यर्सीनिया पेस्टिस। इसको याद रखने की ट्रिक है। देखिए दोस्तों, प्लेग से हम प्ले वर्ड निकालेंगे और इससे हम एक वर्ड बनाएंगे प्लेट, और पेस्ट्री वर्ड यहाँ से लेंगे और पेस्ट्री को हम ये पढ़ेंगे पेस्ट्री। मीन्स हम जो पेस्ट्री खाते हैं वो प्लेट में रख कर खाते हैं। प्लेट पेस्ट्री, इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। इसके लक्षण देखिए, इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी और लसिका ग्रंथियां जो होती हैं उनमें संक्रमण होने से लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो ये लसिका ग्रंथियां हैं और इनमें सूजन आ जाती है। इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो होता है लसिका ग्रंथि। आगे देखिए दोस्तों, जीवाणु जनित रोगों को याद करने की ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, हमको एक वाक्य याद रखना है। वो वाक्य क्या है? टिंकू पंडित का न्यूज है। कैसे याद रखना आपको? टिंकू पंडित का न्यूज है। इस तरीके से आपको एक वाक्य याद रखना है। इससे हम जीवाणु जनित सभी रोगों को याद कर सकते हैं। यहाँ पर टी से टिटनस हो जाएगा, कु से कुष्ठ रोग हो जाएगा, पै से प्लेग रोग हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, तै से तपेदिक हो जाएगा, का से काली खांसी हो जाएगी, न्यू से न्यूमोनिया हो जाएगा, न्यूज से न्यूमोनिया हो जाएगा और है से हैजा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके की टिक पाने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वायरस विषाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।